हिडन मन्ना या गुप्त मन्ना की एक और एपिसोड को लेके आपके सामने उपस्थित होने के लिए परमेश्वर ने मदद किया, इसके लिए बहुत धन्यवाद करता हूँ। आशा है कि अब तक के गुप्त मन्ना कार्यक्रम के छोटे छोटे संदेश आपके जीवन के अंदर में बड़े अनुग्रह का कार्य किया होगा। आज का हमारा हिडन मन्ना या गुप्त मन्ना का वचन भजन संहिता 12 का 1 है। हे परमेश्वर बचा ले, क्योंकि एक भी भक्त नहीं रहा। दाऊद का भजन संहिता है ये। उसका ये रोना कि भक्त नहीं रहा। पहली बात तो भक्तों की गिनती बढ़ना या भक्तों का बढ़ना एक भक्त का प्रार्थना का विषय है। बाहर संसार में दोस्त एक और दोस्त को बढ़ाना कितना अधिक पसंद करता है कि उसका दोस्त बढ़े, ज़्यादा दोस्त उससे मिले। इसी प्रकार एक भक्त की हमेशा प्यास रहेगा या इच्छा रहेगा कि भक्तों की गिनती बढ़े। मैं जो शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं ध्यान दीजिए, बाइबल के अनुसार भक्तों की गिनती बढ़े। एक सही भक्त भक्तों की कमी उसको तरसाएगा। एक सही भक्त भक्तों की गिनती बढ़ते दिखना चाहेगा। बहुत ज्यादा भक्त अधिक दिखे ये चाहेगा। अब यहां पर एक चीज देखिए, हम सबों का भक्ति का मानदंड क्या है, पैमाना क्या है। यदि कोई ज्यादा उपवास करते हुए आपको दिख गया तो आप बोलेंगे बहुत भक्त है हो, बहुत ही भक्त है, देखो तो कितना उपवास करता है। यदि कोई ज्यादा वचन जानने वाले व्यक्ति अगर आपको मिलता है तो आप बोलेंगे बड़ा भक्त आदमी है भाई, देखो तो कितना वचन सीखता है और पढ़ता लिखता है, तभी तो इतना वचन जान रहा है वो। कलीसियाओं के अंदर में किसी भी व्यक्ति की प्रार्थना अच्छे शब्दों से थोड़ा रोते हुए और थोड़ा रोते हुए बोझ से प्रार्थना करते दिखे तो आप बोलेंगे वो भक्त आदमी है वो, देखो तो उसका प्रार्थना कितना सुंदर है। एक पास्टर की सेवकाई, उसकी सेवकाई का प्रचार अगर सुंदर हो तो आप क्या बोलेंगे, बहुत अच्छा भक्त है वो। तो अमूमन इस तरह की बातें ही हमारे लिए क्या है, भक्ति का पैमाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप में उपवास करना, प्रार्थना करना, वचन का ध्यान करना, संगति में अगर लगातार कोई आता हो, समय पर अगर आता हो, तो उसको भी हम लोग क्या करेंगे, मन से कहेंगे हाँ वास्तव में बहुत भक्त, देखो तो एक भी संगति छोड़ता नहीं और समय पर आता है वो। अब देखिए, ये सभी बातें जिसको हमने लिस्ट के रूप में जोड़ा है यहाँ पर, ये सभी अनिवार्य और जरूरी है। वचन का ध्यान जरूरी है, वचन का ज्ञान जरूरी है, उपवास जरूरी है, प्रार्थना अच्छे तरीके से करना जरूरी है, सेवकाई करने वाले पास्टर की प्रचार अच्छा होना जरूरी है, संगति में वास्तव में संगति में समय पर आना, ये सब जरूरी और कंपलसरी और अनिवार्य है। लेकिन यहां ध्यान दीजिए आप, इनमें से कोई भी एक चीज को दाऊद भक्त के रूप में इस्तेमाल नहीं किया। दाऊद परमेश्वर का भक्त का पैमाना क्या है, वो ही हमारा विषय है आज। दाऊद कहता है हे परमेश्वर कोई भी भक्त नहीं रहा। भक्ति का पैमाना क्या है उसका, दूसरा पद, प्रत्येक मनुष्य अपने पड़ोसी से झूठी बातें कहता है, चापलूसी से भरा हुआ बातें कहता है और बड़े बड़े बोल निकालता है। देख रहे हैं आप, तो दाऊद की भक्ति का पैमाना क्या है, जुबान। प्रेज़ द लॉर्ड। और एकदम सही चीज है ये। एक भक्त की जुबान सबसे महत्वपूर्ण है। अभी अपन जो लिस्ट बनाए थे भक्ति का, वो सारी लिस्ट होने के बाद भी बढ़ चढ़ कर बोलना, जरूर से ज्यादा बोलना, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ झूठी बातें बोलना, चापलूसी की बातें बोलना, बड़े बड़े बोल बोलना, हम अपने जीभ से ही क्या करेंगे, जीतेंगे। मैं आपको ये दूसरा तीसरा चौथा पद से बोल रहा हूँ, 12वां अध्याय का भजन से 12वां अध्याय का। यानी दाऊद की नज़रों में ये 2 3 4 पद में लिखी हुई जुबान से निकलने वाली गलत इस्तेमाल या जुबान का गलत इस्तेमाल से कारण ही पहले पद में दाऊद कहता है कि भक्त नहीं रहा। तो दाऊद की नज़रों में भक्ति का सही पैमाना क्या है, सही तरीके से नियंत्रित जुबान।
प्रेज द लॉर्ड। और वास्तव में एक सही बात है ये, है कि नहीं? अब इसको देखिए तो पढ़ो, चापलूसी भरा हुआ होठ, इसका खासियत क्या है या इसका दोष क्या है? हम लोग अगर नीति वचन का 26वां अध्याय का 28 पढ़ेंगे, नीति वचन की पुस्तक उसका 26वां अध्याय उसका 28 पढ़ेंगे तो वहाँ ऐसे लिखा है, जिसने किसी को झूठी बातों से घायल किया हो। देखा, झूठी बात क्या करता है? घायल करता है। मैं किसी के बारे में किसी से झूठी बात कहता हूं तो क्या कर रहा है? घायल कर रहा है। हम लोग इस बात पर उतना ध्यान देते नहीं है। अगली चीज देखिए, चिकनी चुपड़ी बातें बोलने वाला विनाश का कारण बनता है। ये दोनों दोनों जुबान दाऊद ने इस्तेमाल किया है दूसरा पद में 12 का 2 में। झूठी बातें कहता है, चापलूसी के होंठ मतलब चिकनी चुपड़ी बात। अब चिकनी चुपड़ी बात घायल करता है। हम लोग ये बहुत ध्यान देने वाली चीज मैं आपको जो बोल रहा हूं, मैं अभी किसी को चिकनी चुपड़ी बातों से, तुमने कितना सुंदर किया, ओह कितना सुंदर किया, सुंदर बनाया, चिकनी चुपड़ी बातें मैं बड़ाई कर रहा हूं, जो वास्तविकता नहीं है उसको बयान करना ही क्या है? चिकनी चुपड़ी बातें हैं। कोई भी कार्य कर रहा है, किसी कार्य को संपन्न कर रहा है कोई व्यक्ति या कुछ कर रहा है, तो उस कार्य के अंदर में गलतियां होने के बाद भी उसके मुंह से प्रशंसा का शब्द, इसलिए उसको मैं प्रशंसा का शब्द इसीलिए बोलता हूं ताकि उसे चोट ना लगे, मेरा प्रिय है। लेकिन वो विनाश का कारण कैसे बनता है? विनाश का कारण बनेगा क्योंकि वो व्यक्ति वो जो कार्य कर रहा है, उस कार्य को अंदर में छिपा हुआ गलतियों को मैंने छिपा दिया और मैंने प्रशंसा कर दिया। वो व्यक्ति उस कार्य को जो कर रहा था कभी भी सुधरेगा नहीं। उस गलतियों को जो कर रहा था करते 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 ही जाएगा। इस तरह चिपनी चुपड़ी बातें विनाश का कारण बनता है। कभी हमने सोचा इस बात को? हम लोग उस व्यक्ति की सुधरने की बातें नहीं करते। कई बार किसी अपने साथी हो, घर पर हो, बच्चे हो या कलीसिया के अंदर के साथी विश्वासी हो, हम लोग चिकनी चुपड़ी बातें करते क्यों हैं? ताकि हमारी और उनके बीच की टर्म्स या दोस्ती या प्रेम बना रहे। लेकिन कितना बड़ा खतरनाक है ये, कितना खतरनाक है ये इस तरह बोलना। अच्छा उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं बाइबल से, मत्ती रचित सुसमाचार 16वां अध्याय 21, 22, 23 में यीशु एक वास्तविकता प्रकट करता अपने चेलों के सामने कि मैं यरूशलेम में पहुंचकर क्रूस पर चढ़ाया जाऊंगा, तीसरे दिन जिलाया जाऊंगा। कष्ट से भरी एक बात है। यीशु के साथ चलने वाले पतरस को बड़ा बुरा लगा। उसने तुरंत कहा, प्रभु जी इस तरह से तेरे साथ ना घटे, है कि नहीं? इस तरह से ना घटे। तुरंत यीशु ने बोला, हे शैतान मुझसे दूर हो जा। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु को पतरस की बातें क्या लगी? चिकनी चुपड़ी लगी। क्यों लगी? क्योंकि क्रूस पर मरना और जिलाया जाना परमेश्वर की तरफ से मिला हुआ वचन है, वो उसको नकारा नहीं जा सकता। उस हालात से यीशु को गुजरना आवश्यक था, है ना? तो इधर ये व्यक्ति चिकनी चुपड़ी मतलब हमदर्दी की बात है। ये जरूर है कि पतरस ने दिल से यीशु से प्रेम करता था, लेकिन वो वास्तविक प्रेम नहीं था। मतलब परमेश्वर की इच्छा से हटा देने वाली बातें थी। ये अच्छी तरह से यीशु समझ कर क्या बोलता है, हे शैतान मुझसे दूर हो जा। याद रखिए किससे बोल रहा है यीशु मसीह? अगले समय में यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद पेंतकोस्त का पर्व आएगा और सबसे पहला और सबसे बड़ा प्रचारक है पतरस, यानी यीशु का सेवकाई का बागडोर संभालने वाला मुख्य व्यक्ति। उसको यीशु कह रहा है शैतान। देखिए यीशु कितना अधिक चिकनी चुपड़ी बातों से बच रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये हमारे लिए भी जरूरी है। इसीलिए आप पत्रियों के अंदर में एक दूसरे को चिताओ शब्द आपको बार बार मिलेगा। कोलोसियों की पत्री 3:15 अगर पढ़े वहां लिखा हुआ है एक दूसरे को चिताओ। प्रेज़ द लॉर्ड। रोमियो की पत्री 15:13 में 14 में ये लिखा गया कि एक दूसरे के चिताने लायक हो गए हो तुम। चिताना आवश्यक है। अगर आप चिकनी चुपड़ी बातों से अपनी दोस्ती को या प्रेम को बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हो ना,
आप उस व्यक्ति को सुधारने की या सुधरने की गुंजाइश कम कर रहे हो। आपको उस व्यक्ति की गलती पता है, लेकिन चिता नहीं रहे हैं, चिकनी चुपड़ी, नहीं नहीं एकदम ठीक किए हो भाई, आज आज का आपका प्रचार अच्छा था, आज ने आप जो किया था बहुत सुंदर था, आपने जो लिखा बहुत सुंदर था, या आपने जो कार्य किया बहुत सुंदर था। इस तरह बोलकर उस व्यक्ति के जीवन के अंदर में किया हुआ उस कार्य के अंदर में छिपी हुई गलतियां को सुधार नहीं पाए। क्यों नहीं सुधारे? प्रेम को बरकरार रखने के लिए। इस तरह आप किस प्रेम को बरकरार रख रहे हो? आप संसारिक प्रेम को, ना कि आत्मिक प्रेम को। जो कल खत्म होने वाला प्रेम उसको आप बरकरार रख रहे हो, और नुकसान क्या पैदा कर रहे हो? सही प्रेम जो स्वर्ग ले जाने वाली है, अनंत काल पहुंचाने वाली है, उससे आप नकार रहे हो या नकारने दे रहे हो उस व्यक्ति को। तो इसीलिए नीति वचन में लिखा गया, चिकनी चुपड़ी बातें विनाश का कारण बनता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कलीसिया के इतिहास वगैरह पढ़ करते हैं कि मैं किसी जगह कल प्रचार करते समय किसी व्यक्ति को उदाहरण लाया था वहाँ पर, मैं यहाँ नहीं लाना चाहता, लंबा समय लग जाएगा, कि कई व्यक्ति वास्तव में विनाश का कारण बन गया, बड़े बड़े अच्छे सेवक लोग भी। प्रेज़ द लॉर्ड। चिकनी चुपड़ी की बातों के चलते, प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। इसलिए चिकनी चुपड़ी बातों से या चापलूसी होंठों से बातें करना। दूसरी चीज, पड़ोसी से झूठी बातें कहना। पड़ोसी मतलब साथी विश्वास से झूठी बातें कहना, किसी व्यक्ति की बातें झूठ को मिलाकर कहना, घायल करता है करके लिखा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। तीसरी चीज क्या है? जो चौथा पद, अपनी जीभ से हम जीतेंगे, यानी अपनी बात को मनवाने के लिए बोला जाने वाली बात। एक बार बोला नहीं माना गया, दूसरा बोला, बढ़ाकर बोला, चढ़ाकर बोला, यानी किसी भी तरीके से हमको क्या करना है? अपने जीभ से जीतना है। तो ये तीन अनुभव को रखे हुए विश्वासी हैं लोग, लेकिन जब दाऊद देखता तो क्या कहता है? भक्त नहीं रह गया। मतलब ये तीनों अनुभव वाले जुबान क्या करता है? भक्ति की प्रामाण्यता को या भक्ति की जो परवान है उसको मिस करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक है। जबकि भक्ति का मुख्य आधार क्या है? जुबान है। ये कौन कहता है? याकूब कहता है। जरा हम चलते हैं याकूब की तरफ। याकूब की पत्री उसका 3 अध्याय का 2 पद देखिए, ऐसे लिखा वहां पर, इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। ठीक है ना। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है। सिद्ध मतलब भक्त है। वचन में नहीं चूकता। किस तरह चूकता? 3 तरह से। चापलूसी की होंठों से चूकता है, झूठी बातों से चूकता है, जीभ से हम जीतेंगे ये कहकर चूकता है। तो इस तरह के चूक देने वाली जुबान क्या करता है? सिद्धता की ओर बढ़ने से रोकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इससे मिलाकर इसके नीचे का पद पढ़ेंगे अपन, 7 और 8। ये देखिए, क्योंकि हर प्रकार के वन पशु, पक्षी, रेंगने वाला जंतु, जलचर तो मनुष्य जाति के वश में हो सकता है। और हो भी गए हैं। सही बात है। हाथी वगैरह इतना बड़ा जानवर है, उसका एक पांव भी अगर एक मनुष्य के ऊपर अगर पड़ जाए वहीं पर वो खत्म हो जाएगा। लेकिन वही मनुष्य जो छोटा उसके सामने है ना, एक महावत बनकर एक छोटी सी लाठी के द्वारा उस हाथी से बड़े बड़े कार्य करा देता है। तो यही याकूब कह रहा है। शेर, चीता, शेर, बाघ वगैरह जितने चीता वगैरह, इसको ट्रेन करते हुए, इस प्रशिक्षण देते हुए, चिड़ियाघरों में इनको संभालने वाले इनके गुरु हैं, एक छोटी सी लाठी से लोग क्या कर लेते हैं? इन सबको वश में कर लेते हैं। यही याकूब कर रहा है। लेकिन वहां नीचे पढ़िए, इन सबको तो वश में कर लेता है, लेकिन 8, पर जीभ को मनुष्य में से कोई वश में नहीं कर सकता। जीभ को वश में नहीं कर सकता, ये एक ज्ञान है। ऊपर क्या कहा? वश में करने वाला ही सिद्ध है या भक्त है। नीचे कह रहा है कोई कर नहीं सकता। तब जब कर नहीं सकता तो फिर हमेशा चूकेगा वो, तो फिर वो भक्त बन ही नहीं पाएगा। क्या इसका इलाज है? क्या इसका इलाज है? यही तो इलाज है। जब एक व्यक्ति को ये समझ में आ जाए कि मेरे जीव को मैं अपनी ताकत से वश में नहीं कर सकता, तो क्या करेगा वो पौलुस के समान परमेश्वर के सामने रोएगा, हाय मैं क्या अभागा मनुष्य हूं। 7:24 रोमियो पत्री। अभागा मनुष्य हूं क्योंकि मैं अपने जीव को संभालना चाहता हूं, संभालते बन नहीं रहा है। उसकी जो रोना या टूटना जो है ना,
वही उसका भरोसा का कारण बनता है। तुरंत उसका भरोसा कहाँ पर जाएगा? जो उसको सिद्ध बना सकता है, परमेश्वर की तरफ जाएगा। इसीलिए आपने 12वां भजन संहिता में एक चीज़ को ध्यान दिया होगा, लगातार जुबान जुबान के बारे में बोलते बोलते बीच में एक वचन आता है, उसका 6, परमेश्वर का वचन पवित्र। क्यों? जब जुबान के बारे में आप बोल रहे हो तो वहाँ पर वचन की बात क्यों आ गई? क्यों आ गई है? वचन पवित्र है, चांदी के समान जो भट्टी में मिट्टी में ताई 7 बार निर्मल की गई है। इस तरह से वचन का विशेषण वहाँ पर लिखने की क्या जरूरत थी? ये बताने के लिए कि हमारी ये जुबान जो फिसल जाता है, जिसको हम वश में नहीं कर सकते हैं, उसमें वश करने के लिए हम हमारे जुबान को या हमारे जीवन को सृष्टिकर्ता जिसने हमारे जुबान को बनाया है उसके हाथों में सौंपते हैं, टूट कर उस पर भरोसा करते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह या परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमारा होठों को भी शुद्ध करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। शुद्ध करेगा। शुद्ध करेगा तो क्या होगा? सिद्धता की ओर बढ़ेगा। उसके अंदर से झूठी बातें निकल जाएंगी, उसके अंदर से चिकनी चुपड़ी बातें निकल जाएंगी, चापलूसी की बातें निकल जाएंगी, उसके अंदर से जीप से जीतने का जो इच्छा है वो निकल जाएगी। इस तरह वो सिद्धता की ओर जाएगा। सिद्धता की ओर जाएगा तो क्या करेगा? उसका 17वां पद है, ये याकूब की 3रा अध्याय है, उसका अगर हम पढ़ेंगे तो उसका 13 पढ़िएगा। तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? जो ऐसा हो वो अपने कामों के अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होता है। ठीक है नहीं? अब आगे देखिए, पर यदि तुम अपने आप को कड़वी डाह विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड ना करना, ना तो झूठ बोलना। अब आगे देखिए, आगे देखिए, ये ज्ञान जो उस तरह की बातें आती है वो संसारिक और शारीरिक और शैतानी है। कौन सा ज्ञान? डाह विरोध वगैरह रखते हुए झूठ बोलकर जो बोलते हैं वो सब संसारिक ज्ञान है। लेकिन नीचे देखिए 17, पर वह ज्ञान जो ऊपर से आता है। ये ज्ञान कहाँ से आता है? ऊपर से आता है। लेकिन प्रकट कहाँ पर होता है? विश्वासी में, जो प्रभु पर भरोसा करते हुए सिद्धता की ओर बढ़ता है, उसके अंदर से ये ज्ञान प्रकट होगा। 17वां पद, पर जो ज्ञान ऊपर से आता है पहले तो वो पवित्र होगा, दूसरा मिलनसार होगा, तीसरा कोमल होगा, मृदुआ, दया, अच्छे फलों से लदा हुआ, पक्षपात, कपट रहित होगा। ये ज्ञान ऊपर से आता है। ये हम में कब आएगा? जब हम चूकने वाले जवाब को समझकर, स्वीकार करते हुए, टूट कर जब प्रभु के पर भरोसा करते हैं तो हमारा ही जबान, प्रेज़ द लॉर्ड, ऊपर से मिलने वाले ज्ञान से भर जाएगा। और वो ज्ञान का वचन आप जरा देखिए तो इस 13-17 में लिखा हुआ बातों से जरा मिलाइए, कितना अधिक दूसरों के लिए काम आएगा। और यही है सही भक्त। दाऊद कहता है एक भी भक्त नहीं रहा, लेकिन यीशु कहता है मेरे लोगों को मैं भक्त बनाऊंगा। किस तरह से? जिस प्रकार याकूब ने कहा है। आइए, इन दिनों में सही भक्ति की आवश्यकता, सही भक्ति की जरूरत और सही भक्ति का पैमाना क्या है, ये समझते हुए बढ़ने के लिए परमेश्वर हमको सबको सहायता करने पाए। प्रभु आशीष